आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल डेडिकेट की गई है जिनका 1 नंबर क्रेडिट स्कोर होने के बाद भी लोन या कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है। यानी कि क्रेडिट स्कोर 750 प्लस से भी ज़्यादा है, फिर भी लोन या कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। पैसों की ज़रूरत है लेकिन लेंडर हैं कि ना तो लोन अप्रूव कर रहे हैं और ना ही रिजेक्ट होने का रीजन बता रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। खैर, आपको कुछ करने की जरूरत है तो अपनी 5 अहम चीजों पे गौर करने की जरूरत है जो आपके लोन या क्रेडिट कार्ड के रिजेक्ट होने का कारण बन रहा है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है कि आप इसे जल्दबाजी में देखकर निकल जाएं। इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। वीडियो को ज़्यादा डिले न करके मुद्दे की बात पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। सबसे पहला और अहम पॉइंट है आपके करंट वर्किंग एंड रेजिडेंस लोकेशन। क्रेडिट हिस्ट्री के अलावा ये सबसे अहम चीज होती है जो आपके लोन या क्रेडिट कार्ड में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। मैक्सिमम लेंडर आपको लोन या कार्ड देने से पहले इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि आप जहां काम कर रहे हैं वो जगह वैलिड है कि नहीं है। इसलिए लेंडर आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले अपने फील्ड एग्जीक्यूटिव को आपकी वर्किंग एंड रेजिडेंस लोकेशन पर विजिट करने के लिए जरूर भेजती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि विजिट दोनों ही जगह हो, लेकिन कम से कम दोनों में से एक जगह पर विजिट तो कंपलसरी होती ही होती है। अब यहाँ होता क्या है कि अगर विजिट के दौरान फील्ड एग्जीक्यूटिव को पता चल जाता है कि आप मौजूदा कंपनी में काम नहीं करते हैं या आपने जो रेजिडेंट एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है लेकिन वहाँ आप रहते ही नहीं हैं, तब वो एग्जीक्यूटिव फील्ड विजिट को नेगेटिव में डाल देता है, जिससे आपका कार्ड या लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद फील्ड विजिट को रिजेक्ट ना होने दें, वरना इस तरह का रिजेक्शन आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा आपकी करंट वर्किंग एंड रेजिडेंस लोकेशन बैंक की नज़रों में भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अब मैं अपनी लोकेशन को पॉजिटिव कैसे करूं? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लेंडर्स ने काफ़ी सारे एरिया और कंपनी को नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस एरिया या कंपनी के अंदर रहने वाले लोगों ने बैंक के साथ लेन देन करने के बाद काफ़ी मात्रा में डिफ़ॉल्ट कर रखा होता है। हालांकि इस बात की जानकारी आपको सेल्स एजेंट शुरू में ही दे देता है। अगर इस कंडीशन की वजह से आपका लोन या कार्ड रिजेक्ट होता है तो आपको उस एरिया से लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरे मुद्दे की बात करें तो आपकी मंथली इनकम, यानी कि आप महीने में कमाते कितना है। होता ऐसा है कि कम सैलरी या इनकम पर हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें ही सही लेकिन फाइनेंस कर लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन से भी क्रेडिट स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता और देखते ही देखते आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस हो जाता है। अच्छी बात है, लेकिन जब आप लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत से लेंडर आपकी मिनिमम इनकम या सैलरी प्रूफ को ध्यान में रखकर ही आपको लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है लेकिन सैलरी अभी भी लेंडर के मिनिमम क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पा रही है तो ऐसी कंडीशन में आपका कार्ड या लोन 100% रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार उस लेंडर की वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट के मिनिमम क्राइटेरिया को ज़रूर पढ़ ले ताकि आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तीसरे मुद्दे की बात करें तो आपका ऑलरेडी चल रहा लोन और उसकी यूटिलाइजेशन लिमिट भी लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। हो सकता है आपके सिविल स्कोर के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़िया है और आपके नाम पर काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड और लोन भी एक्टिव हैं जिनकी पेमेंट आप ऑन टाइम कर रहे हो। इस कंडीशन में बैंक आपको न्यू लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले एक क्राइटेरिया को और ज़्यादा गहराई से चेक करता है। इस क्राइटेरिया को कहते हैं DTI यानी डेट टू इनकम रेशो। कोई भी लेंडर आपको आंख बंद करके लोन नहीं देता है, वो क्रेडिट हिस्ट्री के साथ साथ आपकी इनकम और ऑलरेडी चल रहे डेप्थ को भी कैलकुलेट करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे पता चल सके कि हम जिस भी इंसान को लोन देने जा रहे हैं क्या वो
लोन की ईएमआई पे करने की कैपेसिटी रखता भी है या नहीं। इसलिए लोन लेने से पहले अपने DTI यानी डेब्ट टू इनकम रेशियो को ज़रूर चेक कर लें। अगर वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो शायद आपको लोन अमाउंट कम मिल सकता है या शायद आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। DTI रेशियो मैक्सिमम आपकी इनकम का 70% ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आप अपनी इनकम के हिसाब से अधिकतर 70% तक ही क्रेडिट लेने के लिए एप्लीकेबल होते हो। इसलिए आप अपने DTI रेशियो को कम से कम रखने की कोशिश करें ताकि ज़रूरत के दौरान आपको आसानी से लोन मिल सके। अगले पॉइंट की बात करें तो वो होता है आपका वर्क प्रोफेशन। जब आप एक लिमिट से ऊपर लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी जॉब प्रोफाइल को भी ध्यान में रखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका प्रोफेशन क्या है और उसमें ग्रोथ का स्कोप किस लेवल का है। इस तरह का क्रॉस चेक खासकर बिजनेस प्रोफाइल वाले इंडिविजुअल के साथ होता है। तो अगर आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले अपने प्रोफेशन की खासियत का खास ख्याल रखें। GST नंबर के साथ बिजनेस करें, GST रिटर्न के साथ साथ हर साल प्रॉपर ITR भरें, अपने बैलेंस शीट को भी प्रॉपर मेंटेन करके रखें अगर आपको लोन सही तरीके से चाहिए। इस तरह ना आपका लोन रिजेक्ट होगा और ना ही आपको लोन लेने में ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। आखिरी और ज़रूरी पॉइंट, प्रॉपर्टी की ओनरशिप। हालांकि ये पॉइंट सैलरी पर्सन के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर उसकी ऊपर बताई गई डिटेल्स ओके है तो वो अपने रेंट एग्रीमेंट दिखाकर भी काम चला सकता है और उसका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको वर्किंग या रेजिडेंस लोकेशन में से एक ऑन करना होगा, यानी कि दोनों में से एक प्रॉपर्टी आपकी अपनी होनी चाहिए, तभी आपका लोन सही मायने में अप्रूव्ड हो पाएगा। वरना आप एक हाई रिस्क कस्टमर की कैटेगरी में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपका लोन अमाउंट कम हो सकता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। नहीं तो रिस्क मैनेजर द्वारा आपके लोन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हालांकि जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है, लोन रिजेक्ट होने में उनकी भूमिका बहुत ही रेयर होती है। लेकिन अगर बेहतर क्रेडिट स्कोर होने के बावजूद भी आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपको इन 5 मेजर पॉइंट पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि लोन के लिए एलिजिबल बनाने वाले ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। हालांकि अब भी आपका कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हम जैसे एक्सपर्ट द्वारा अपनी लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर करें। हम आपको मिनिमम ROI पर लोन भी दिलवाएंगे और लोन अप्लाई करने के दौरान होने वाली परेशानियों का समाधान भी करवाएंगे। इस वीडियो को आप अपना थोड़ा सा प्यार देने के लिए लाइक कीजिए। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका लोन बार बार रिजेक्ट हो जाता है लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसलिए जिन्हें ये बात नहीं पता है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। अगेन फेसबुक पर वीडियो देखने वाले व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पर देखने वाले लोग इसे सब्सक्राइब भी करके जाएं, मज़ा आ जाएगा। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल एंजॉय एंड मस्त रहे, लोन अप्लाई करें, पैसा खर्च करें।